सेनेट की 30 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल वाज़े नहीं हो सकी। 30 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। 9 बजते ही पोलिंग का आगाज हो जाना था और 4 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। तो 9 बज चुके हैं, पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों पर आज इंतखाबात होंगे। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो वहाँ पर सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, अभी तक सूरत हाल वाज़े नहीं हो सकी है। 30 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 59 उम्मीदवार हैं जो कि मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए पोलिंग के अमल का आगाज। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बाकी 30 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सेनेट की 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट या उलमा और 2 गैर मुस्लिम की नशिस्तों पर उम्मीदवार आमने सामने। बलोचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल सज गया है। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 19 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के लिए 26 उम्मीदवार मैदान में। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2-1 अक़लियती नशिस्त पर वोटिंग। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब से टेक्नोक्रेट खवातीन अक़लियती नशिस्त पर नून लीग की हिमायत का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात होंगे या नहीं, मामला गैर वाज़ेह। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर आज गैर रस्मी मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा से अमल दरामद की रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन कराने या मुलतवी कराने का फैसला किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन के लिए बैलेट बॉक्स पहुंचा दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज सेनेट का इलेक्शन होगा। हमारे अराकीन सुबह 9 बजे असम्बली में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी किए तो ये तौहीन अदालत होगी। इजलास हुआ ही नहीं तो मखसूस नशिस्तों पर अराकीन कैसे हल्फ उठाएं। इलेक्शन से हम नहीं, अपोजिशन भाग रही है। हल्फ बर्दारी के लिए अपोजिशन असम्बली का इजलास बुलाना चाहती है तो रिक्विजिशन जमा कराए। सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शातूरो। सेनेट इलेक्शन नून लीगी और पीपी वफ्द की खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। सेनेट इलेक्शन में वोट देने की दरख्वास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफ्द को मुश्तरका उम्मीदवारान की हिमायत की यकीन दहानी। मुलाकात करने वाले वफ्द में वफाकी वज़रा इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और यूसुफ रज़ा गिलानी भी शामिल थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया खान आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 7 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट असदुक हुसैन जिलानी की इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत। फैसले से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। ये कानून के मुनाफी है एक ऐसे मामले की इंक्वायरी करूं जो सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आता है। इंक्वायरी कमीशन के लिए बनाए गए TORs जजेस के खत से मुताबिकत नहीं रखते। जजेस का खत आर्टिकल 209 पर पूरा नहीं उतरता। चीफ जस्टिस को इदारा जाती सतह पर इस मामले को हल करना चाहिए। खत का मतन। शाम में सफारत खाने के कौंसलर सेक्शन पर हमला। ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। गजा में शिकस्त के बायस इसराइल बुखलाहट का शिकार है। आलमी बरादरी मशरिक़ वस्ता में संगीन हालात पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर
पाकिस्तान की भी शाम में ईरानी सिफारत खाने पर हमले की शदीद मजम्मत। हमला शाम की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की गई। गैर जिम्मेदाराना अमल से अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। पेट्रोल के बाद हुकूमत का आवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इत्तला कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। और बशाम वाक़े का मकसद पाक चीन गैर मामूली दोस्ती को मुतासर करना था। बशाम वाक़े के पस पर्दा पाकिस्तान के दुश्मन है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने में हमारे दुश्मन कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। हुकूमत पाकिस्तान चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेगी। बशाम वाक़े में मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा दी जाएगी। पाकिस्तान और चीन के दुश्मनों को मिलकर शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू में ताज़ियती तकरीब से खिताब। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात की। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात। पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल वाज़े नहीं हो सकी। 30 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात। पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। 9 बजते ही पोलिंग का आगाज़ हो जाना था और 4 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। तो 9 बज चुके हैं, पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों पर आज इंतखाबात होंगे। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो वहाँ पर सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, अभी तक सूरत हाल वाज़े नहीं हो सकी है। 30 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 59 उम्मीदवार हैं जो कि मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी।